मेरा नाम रूफस है और मैं एक शराबी हूँ। हाय रूपन जी। हाय हाय, ईश्वर की कृपा और आप लोग का सहयोग और एक ही दिए हुए 12 टिप्पे चलने की कोशिश। आज का दिन शराब से दूर हूँ। आज का दिन मैं अगर सोबर रहा और जो आज का दिन मैं करता रहूं तो मुझे पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सुबह उठकर प्रार्थना किया हूँ, थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप और 11 स्टेप। तो आज का तो मुझे गारंटी है। और सबसे पहले तो इस ग्रुप को जो मेरे दिल के पास है, यहाँ पे जैसा इन दो तीन तीन चार ग्रुपों के जो मैं उनका होम ग्रुप मानता हूँ। तो मुझे वेर आई बिलोंग, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरी जगह है। जैसे घर होता है ना, दूसरा घर होम ग्रुप। अभी होम ग्रुप में मैं अगर 2-3 संडे नहीं जाऊँ ना, मुझे फोन आता है। तो वैसे एक दो बार 3-4 मीटिंग मैंने मिस किया था तो मुझे तुरंत बाबू आएगा फोन आएगा, भाई क्या हमसे नाराज है क्या? बोला नहीं, नाराज की नहीं है, लेकिन थोड़ा बिजी रहा। तो ऐसे ऐसे एक खींचाव जो है ना, आकर्षण, आकर्षण बहुत से ग्रुप में जाता हूँ ये, लेकिन 3-4 जो ग्रुप है, एक कलकत्ता का, एक चंडीगढ़ का है, एक दिल्ली का है, और ये इसमें इसमें मुझे ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। क्योंकि ये मेरे काम खत्म करने के बाद में अगर मैं घर पे लेट पहुंचूं तो मुझे कभी भी चले जा सकता हूँ, कोई दम देने वाला नहीं है कि तुम लेट क्यों आए, क्या हुआ। ऐसे है कि चलो टॉलरेट करते हैं। तो ये सब चीज बोला ना, ये मेरी जर्नी क्या है, तो मैं रिकवरी के लिए जो बोला ना, मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड मेरा सब्जेक्ट जो है, ग्रेटिट्यूड इज अ हॉलमार्क ऑफ सोब्राइटी। सबसे पहले के स्टेइंग सोबर, बोलते हैं ना, सोबर इज वन ऑफ द फर्स्ट गिफ्ट्स ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आगे चल के और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना है तो ये आगे चल के और गिफ्ट चाहिए तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जारी रखना जरूरी है। कि मुझे रोज काम करना है, मुझे एक बार मिला सोना नहीं है। तो बोला एक बार अपने पूरे 12 स्टेप्स कर दिया नहीं। जैसे 10-11-12 स्टेप का है ना, गॉड का आता है, ग्रो या डाई और डाई, जीओडी, ग्रो और डाई। मुझे यहीं पे पता चला। अभी कल मैं 12, 12:30 एक साउथ अफ्रीका की मीटिंग में था। वहां पे एक सदस्य जो शेयर कर रहा था, 28 साल सोबर था, उसका दिन था कल, लेकिन उसको पार्किंसन था। वो पूरा हिल रहा था, मैं वीडियो पे देख रहा था उसका, वो पूरा हिल रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत क्या थी क्या शेयर करने के लिए, मुझे क्या, मुझे। और उसका बेटा और उसकी बीवी उधर मौजूद थे मीटिंग में। बोले बेटा बोल रहा था, आई लव यू डैड, इन स्पाइट ऑफ ऑल द हैंडीकैप्स यू आर विलिंग टू डू सर्विस इन ए। तो बोला ये उत्सुकता है, ये एंथुजियाज्म है। मैं तो चौंक गया, मैं अमेज था उसका। बोला उसको मुझे मुबारकबाद देने से मैं झिझका नहीं। मैं बोला सर, आपका सच्ची, ये सुन के मैं थोड़ा सा उसका स्लरिंग हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। क्या बिग बुक के बारे में, क्या सर्विस के बारे में, क्या स्टेप्स के बारे में जो शेयर कर रहा था, रियली। तो ऐसे है ना, आगे इस जर्नी में बहुत सारे लोग मिले अभी ये ग्रुप में। बोलता ना, हम लोग जो दोस्त है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स वेटिंग टू मीट, हु हैव नेवर मेट। मतलब बहुत सारे दोस्त हम लोग मिले नहीं, इसलिए यहाँ पे मिलते हैं कि यस। पीते वक्त कहा ना, वी मेड अ होस्ट ऑफ फेयर विद द फ्रेंड्स, लेकिन अभी वी मेड होस्ट ऑफ फ्रेंड्स। हमारे बिग में प्रॉमिस है। तो ये प्रॉमिस, बहुत सारी प्रोमिसेस मेरी जिंदगी में आजकल अमर हो गई है। और जो प्रोमिसेस, और मैं चाहता हूँ कि और भी मैं अगर चलता रहूं तो और भी प्रोमिसेस मेरे जिंदगी में आएंगे। मैंने शायद मेरी बेटी और मेरी वाइफ जुड़ने वाली थी, लेकिन नहीं, अभी उनको मैं लिंक तो भेजा था। मेरी वाइफ चली गई फ्रेंड के घर में, तो मैं यहाँ भी यहाँ घर में अकेला हूँ। तो ये सब चीज मैं चलता हूँ ना, मेरी जर्नी कैसे चालू हुई। मेरी जर्नी 10 अगस्त 1995 हुआ था, जो मेरी पहली मीटिंग थी। और मैं ये कभी शेयर करने को नहीं भूलता हूँ कि मेरी पहली मीटिंग के बारे में, जो मेरे दिल में चुभी हुई है। कि मैं एक नास्तिक तो नहीं कहूंगा, मैं अज्ञावादी था, जो ईश्वर में नहीं मान रहा था। और कैसे ईश्वर में मानने लग गया कि आज मुझे पूरा 100% यकीन है कि गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हाट आई कुड नॉट डू फॉर माई सेल्फ। ये तो 100% मेरे ये जिंदगी में प्रॉमिस है। अभी एक कल एक चमत्कार हुआ कि कल एक बाहर से एक मेंबर आया और मेरे को फोन किया, रूफस वेयर आर यू? बोला आई एम एट होम। तो बोला आई एम कम नेक्स्ट टू यू। बोला कहाँ? बोला नेक्स्ट टू योर हाउस, आई हैव रेंटेड अ प्लेस। बोला तो मिल सकता है क्या? मिला।
तो उसने मुझे 23 इयर्स का फिजिकल टोकन दिया ना, दिस आई गॉट फॉर यू, जो डिजिटल मुझे कल सुधीर जी ने दिया था ना। तो मैं तो बोला यार थैंक गॉड, ये तो मैं उम्मीद नहीं किया था कि मेरे इंटरग्रुप से मेरा टोकन आया ही नहीं था, कोई लेने को नहीं गया था, कलेक्ट करने शायद कल या थर्सडे जाऊंगा। तो ये सब चीज आज देखता हूँ ना, तो रियली इट इज एंटायरली द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरा कुछ काम नहीं उसमें, मैंने सिर्फ एक विलिंगनेस प्रकट किया और एक कृति की कि मुझे आज पहले गुट से दूर रहने का। मैं तो खुद एक दिन मैं सोबर नहीं रह सकता था, तो मैं क्या 26 साल बोला ना, 26 एक खाली नंबर है। 26 बोले कितने भी साल आगे हो, 26 एक नंबर ही रहेगा। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, सिर्फ एक दिन। मतलब एक दिन के हिसाब से मैं 26 ईयर्स किया हूँ, जो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ूंगा। और इतना भी पता नहीं था कि मैं 25वां साल में बनाऊंगा, कि इतना बीमार था। तो ये मेरा जर्नी जो करता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था और मैं कैसे ए में आया। मैं ए में आया मेरे लिए नहीं आ रहा था, मैं मेरे वाइफ के लिए रिहैब ढूंढ रहा था। तुम लेकिन इससे पहले मेरा दोस्त आके, मैं जिधर काम करता हूँ बारमैन का, बारटेंडर का, उसने आके मुझे मैसेज दिया था, 2 पैम्पलेट दिए थे। मैं उसका परिवर्तन देख के बड़ा अचंभित हुआ था, ये क्या आदमी है। बोला शायद अभी पैसे मांगने आया, तो मुझे बोलेंगे चल पीने के लिए। और मैं दर्द में उधर बैठा हूँ, 3 साल से सोबर हूँ, पैनक्रेटाइटिस, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। मुझे राज झंडा, लाल झंडा हॉस्पिटल वाला दिखाता था कि रूपस अभी और पिएगा तो मरेगा। और एक एक आखिरी में एक एक डॉक्टर जो मिला था, लेडी डॉक्टर, उसने कहा रूपस एक एक घूंट भी पिएगा ना, सूंघेगा भी तो मर जाएगा। तो मुझे मरना नहीं था, लेकिन मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। सुसाइड कैसे कर रहा था, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और शराब। मुझे मरना नहीं था, मैं मरना वही बोलता ना भैया। तो मरेगा तो वो डर के मामले में मैं 3 साल सोबर रहा। तो मैं उस टाइम मेरा दोस्त आया था, बाद में मेरे दोस्त ने बताया कि तेरे बीवी को प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जहाँ पे रियाज में लेके जाता गया ना, बाद में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो मैं उसको वहाँ पे डिस्चार्ज लिया था और उसको घर लाया था। मेरी सास क्या बोली, प्रॉब्लम तुम्हारे लिए है, उसका प्रॉब्लम कम है, तुम्हारा प्रॉब्लम देखो पहले। तब मेरी आंख कुछ खुल गई। मैं बोला अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। बोला मैं पीते रहा, लेकिन उसकी हालत बिगड़ते गई। और बाद में 10 अक्टूबर को, 10 नवंबर अपना अगस्त को, जब मेरी पहली पहली मीटिंग आई ना, जहाँ पे साउथ मुंबई में, जहाँ पे मैं काम कर रहा था। वैसे आज का पहले बताता हूँ या 26 जनवरी का उससे पहले बताता हूँ। 10 अगस्त को जो मैं मीटिंग में गया था, जहाँ पे 50 लोग थे। ये हमेशा मैं शेयर करता हूँ कि ये मेरे दिल में लगा हुआ है, पूरा अंदर एम्बेडेड है, बोलते हैं ना, अंदर जो बुनियाद पकड़ के रूटेड है। तो 50 लोग जो बैठे थे, मैं अंदर घुसा डर के मारे, पूरा पसीने से भीगा हूँ, ड्यूटी से निकला था। उस दिन भी पता नहीं, बहुत परेशान था मैं, बहुत परेशान था। अब बोला पहले दिन था, मैं पिया नहीं था। तो जिस दिन मीटिंग में घुसा, तो मैं बोला अभी ये शायद मुझे चिल्लाएगा, क्यों 5-10 मिनट लेट भी हो गया। तो उस टाइम में देखा कि उनके लिटरेचर रीडिंग खत्म हुए थे और एक दो शेयरिंग चल रही थी। तो मुझे चेयरमैन ने देखा उधर, तो बोला हे यू कम एंड शेयर। तो मैं सिर्फ 2 या 3 लफ्ज बोला, मेरा नाम रूपस है, मैं एक शराबी हूँ, ना मेरे पास स्पॉन्सर है, ना मेरे पास बिग बुक है। तो वो चेयरमैन ने मुझे एक दिन का चिप दिया था और बोला था विल प्रे फॉर यू। मैं हंस दिया था। बोला प्रार्थना की जब बात किया ना, प्रार्थना जबकि सजा से प्रार्थना की बात किया, तो मैं हंस दिया। मतलब प्रार्थना में मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन बिलीव करता था ईश्वर में, लेकिन मेरा श्रद्धा नहीं था। मैं क्या करता था, अभी एक कभी मैं आपको बताया कि हमारे एक महीने में बहुत बड़ा चर्च है। यही मौसम में, बरसात में, जुलाई, बाहर जाके खड़े होकर प्रार्थना करता था, मुझे इस सफरिंग से बाहर निकाल दो, यातना से बाहर निकाल दो। हो सकता है यस, कि मेरी प्रार्थना सुनी और उस मैसेंजर को मेरे पास भेजा। तो मुझे पता था ये प्रार्थना करूंगा, दिल से प्रार्थना करूंगा तो मेरी मदद आएगी। लेकिन मैं डर रहा था कि प्रार्थना से कहीं सच नहीं होगी। लेकिन मेरी प्रार्थना कैसी थी, मेरी लिस्ट ऑफ डिमांड्स थे ईश्वर के पास, बाकी कुछ नहीं था। कभी उसको पूछा नहीं था ईश्वर आपकी मर्जी, मर्जी क्या है, जो आज मैं पूछता हूँ कि आपकी जो मर्जी है मुझसे करा दो। तो
उतना है। तो मैंने मतलब प्रार्थना किया, बोला ना, यू विल प्रे फॉर यू। मैं हंस दिया अंदर अंदर, मैं कुछ नहीं कहा, मैं जाके बैठा। उस दिन मेरे मीटिंग में कुछ भी नहीं रजिस्टर हुआ। मीटिंग के बाद दो सदस्य जो मिले, उसमें से एक मेरा स्पॉन्सर बना। उसने, उन लोग ने कहा तो रूपस शायद एक एक उसमें से फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7-8 महीना सोबर था, और एक एक 2 साल सोबर था। तो बोला रूपस हाउ डिड यू कम, कैसे आया? बोला ट्रेन से आया। तो बोला नहीं, तुम्हारी ऊंची शक्ति तुम्हें यहाँ ले आई, थैंक गॉड। मैं कहता अगर उन लोग ईश्वर कहते ना, अगर उन लोग गॉड कहते, मैं भाग गया होता। तो ये मुझे बचा लिया। और जो, लेकिन उस दिन मैं सोबर नहीं रहा। उस दिन मैं सोबर नहीं रहा 10 अगस्त के बाद। मुझे और 42 दिन लगे। 26 जनवरी, 26 सितंबर में जब आया, तो मैं मीटिंग जाता था 10 दिन, वापस जाके पीता था 1-2 दिन, वापस मीटिंग जाता था, वापस 6 दिन के बाद, 8 दिन के बाद। तो ऐसे करके 42वां दिन जो 26 सितंबर था, मेरा दोस्त एक कुवैत जा रहा था। और जो कुवैत जा रहा था उसका बोला ऊपर आ जाना, पार्टी है। बोला हम लोग फेयरवेल करना है, मेरा ये दोस्त है ना अपना, उसको सेंड ऑफ करना है। तो बोला ठीक है आता हूँ। मैं गया, दोस्तों कुछ कुछ मैं सोचा कुछ खा के जाऊं, खा के गया। लेकिन मैंने शायद 2 या 3 पिया होगा, और मैं नॉकआउट हुआ। मैं वहां पे खटिया पे सो गया था। और मेरे दोस्तों की पार्टी चल रही थी रात भर, उन लोग पी रहे थे। 6 बजे उसको एयरपोर्ट पहुंचना था, मतलब 6 बजे निकलना था। तो मुझे उठाया, तो वो सोचा कि मेरी आंख लाल, मेरी पूरा ऐसे लग रहा था कि अरे मेरा सर भारी। तो ग्लास मेरे मुंह में लाया, नाक में सुंघाया, तो मुझे बोला पी ले, यूल फील बेटर। मैं, पता नहीं नॉसियाटिक फीलिंग थी, बोला मुझे नहीं चाहिए। सुबह सुबह बोला पीने के लिए, मुझे नहीं चाहिए कहा। बोला इसको एयरपोर्ट छोड़ा, घर में आया, नहाया धोया और ड्यूटी पे गया। उस दिन 10 बजे ड्यूटी पे बराबर पहुंचा। कभी मैं लेट लेट जल्दी नहीं पहुंचता था। अभी उस दिन से जो मेरी जर्नी चालू हुई ना, कि पूरा दिन में पिया नहीं, और पूरा दिन। लेकिन मेरा क्या था, खाली अढ़ाई 3 साल तक मेरा रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट चलता था। शराब, सिर्फ शराब से दूर था, प्रोग्राम नहीं था। तो अंदर का भी चिड़चिड़ा, असंतोष और बेचैनी हमेशा होती थी। जैसा डॉक्टर सिलकुत कहता ना, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन से काफी शराबत से बाहर निकल सकता है। मतलब कंप्लीट साइकिक चेन इज सफिशिएंट इनफ टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। मैं शराबियत से बाहर निकलने के लिए चाहता था, लेकिन मैं प्रोग्राम करने नहीं चाहता था। मैं बोला ठीक है ना, आई एम सोबर, आई एम अवे, स्पॉन्सर है, बिग बुक नहीं था। तो लेकिन लोग जो हंस रहे थे ना, बोला आप लोग कैसे ये इतना जोक्स के लिए हंसते हैं? तो बोला आ जाओ। तो मैंने नेक्स्ट डे बोला बिग बुक लिया, 3rd एडिशन का, सॉफ्ट कवर का। और मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ जाते रहे। तो मेरे को बताता रोबस, तो 2.5 साल कुछ काम नहीं किया, तुम एक टाइम बॉम्ब थे। टाइम बॉम्ब थे, कभी भी फूट सकते थे। मैं तो डर गया था। तो लेकिन जो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था ना, फर्स्ट ईयर में मेरा पिताजी गुजर गया था नवंबर में, 2 महीने में। तब उससे पता चला था कि हमारे होम ग्रुप में पाली इवनिंग, जब मेरा होम ग्रुप नहीं लिया था लेकिन मीटिंग जाता था, तो अमेंड्स की बात चल रही थी। तो मैं जाके मेरे पिताजी को खाली एक वर्बली सॉरी बोला था, बैठा था 5 मिनट और निकल गया था। तो उतने में मेरा पिताजी बस चल बसे थे। तो बाद में जुलाई 1996 में मेरी माँ गुजर गई। तो ये सब हर्डल्स आते रहे। तो उसमें भी मेरे जो मेंबर्स आए हैं ना, मेंबर्स ने कहा रूपस कोई बात नहीं है, वी आर विथ यू, बोला तुम मीटिंग में आ जाना। 27 जुलाई था जो मेरी माँ गुजर गई थी। उसका भी अमेंड्स पता नहीं मेरा कैसे हुआ था। उसको उस टाइम वापस हमारी मीटिंग में, हमारे होम ग्रुप में वो अमेंड्स का टॉपिक था। इस टाइम में जाके मेरी माँ, मम्मी के पास जाके बैठा था। उसको मैंने यही कहा था, मम्मी, बोले माँ, जो जो मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन सका, मुझे माफ कर देना। 5 मिनट बैठा, और मेरी माँ उस टाइम इतनी बीमार थी, उसको चलने नहीं होता था, वो खटिया भी पड़ी थी, वो बात नहीं करती थी। तो मैंने जब उसको सॉरी कहा, मैंने ये कहा मैं अच्छा बेटा नहीं सकता, मुझे माफ कर दो अगर हो सके तो। उसने आंखें खोली, और मुझे ऐसा लगा, जो मेरे रोंगटे खड़े हुए, ऐसे लगा कि उसने मुझे माफ कर दिया। और मुझे बहुत लाइट फीलिंग हो गई। मैं घर पे आया तो 2 घंटे के बाद मुझे मैसेज आता है कि माँ चल बसी। मैं बोला थैंक गॉड, बोला आई फेल लाइट। ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ रुकी थी मेरे इवेंट्स के लिए, कि कब मेरा बेटा आता, और कब ऐसे उसके आंखों में लग रहा था कि मुझे माफ कर दिया।
तो ये सब घटना घटी थी मेरे साथ में। 3 साल रिकवरी में मेरी बीवी गुजर गई। जब 6 महीना सोबर था तो मेरी बीवी खून वॉमिट करने लगी थी। उसको रात को 3 बजे कैसे हॉस्पिटल ले गया मुझे पता नहीं। ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था, नेबर्स को सब सोए हुए थे। अब मैं उनको जगाऊं कैसे? मैं कैसे भी उसको, मुझसे ज्यादा वजन थी वो, तो उसको कैसे थोड़ा चला के थोड़ा उठा के मेन रोड पे ले गया। एक एक ऑटो था उसमें डाला। नजदीक का एक हॉस्पिटल है हमारा, होली फैमिली, वहां पे रात को 3 3 बजे रात भर वो उल्टी करते रही। रात भर उसका खून बहुत गया। नेक्स्ट डे डॉक्टर कहता खून की जरूरत है। बगल में एक चर्च था और एक फादर थे हमारे, जो अभी मेरे दोस्त है। वो भी एक ट्रीटमेंट सेंटर चलाते हैं। उनको बोला भाई ऐसी ऐसी बात है। उस टाइम लेडी अल्कोहलिक बहुत कम थी, 2 ही लेडी अल्कोहलिक्स थी। एक जो मेरी फ्रेंड है, जो उसका 15 मई को उसका प्रॉपर डे रहता है। तो मैं उसकी उसकी मदद लिया तो वो मेरे साथ में आई। तो उसने आके मेरे बीवी बीवी को भी 12 स्टेप किया था। वो आई फेलोशिप में, 2 साल सोबर रही। और बाद में सिरोसिस। मैं डॉक्टर से पूछा था जब, मेरी बोला सिरोसिस में क्या आदमी मर जाता है क्या? तो बोला सिरोसिस इरिवर्सिबल, सिरोसिस इरिवर्सिबल। तो बोला कुछ नहीं कर सकता है। तो बोला ठीक है। अभी उस दिन का एक थॉट है, शायद हमारे हेजल्टन के बुक में 24 आवर्स, कि नो मैटर इवन इफ अ फैमिली मेंबर्स पासेस अवे, यू डोंट हैव टू पिक अप अ ड्रिंक। मेरे स्पॉन्सर ने बताया था वो थॉट, जब फ्यूनरल के याद लिया आया था। तो मैं थॉट देख के आज भी मैं थॉट देखता हूँ, पूरा पढ़ता हूँ, बोला यस, कोई, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू डोंट नीड टू पिक अप द फर्स्ट ड्रिंक। कुछ भी हो जाए, चाहे घर में कोई मर जाए, तो ये मेरे दिमाग में पता चला कि आई हैव टू कीप अवे फ्रॉम द फर्स्ट ड्रिंक। तो ये सब चीज मुझे ध्यान में आते रहा। और जब मैं स्टेप वॉकिंग चालू किया ना, तो मैं जब फोर्थ सेकंड थर्ड स्टेप, अभी थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप कैसे मैं किया बोला, ये सेकंड स्टेप में तो मुझे पता नहीं था। मैं जाता था, बोला चलो ठीक है ना, हायर पावर का कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन जो इंसानिटी अभी भी चल रही थी ना सोब्राइटी में, इंसानिटी क्या चलेगी? तो इंसानिटी तो चल रही थी। अभी इंसानिटी बोला क्या है, थर्ड, ये तीसरे साल में 1998 में मेरा ज्यादा स्टेप्स पूरा नहीं होता और मैं डर रहा था। जब मेरी बीवी मरी तो ख्याल आया था, अभी सब कुछ खत्म हो गया, व्हाई डोंट आई गो एंड ड्रिंक। मेरी मदर इन लॉ, जो मेरे बच्चे को उठा के गई थी पांच, जब वो 4.5 5 साल का था, उस पर रिजेंटमेंट। तो उसका जो रिजेंटमेंट है ना, ये चौथा और फिफ्थ स्टेप करते हो कि वो रिजेंटमेंट निकल गया। तो बहुत फियर्स रिजेंटमेंट, बड़ा फियर्स रिजेंटमेंट। मैं मेरे ग्रुप में हमेशा शेयर करता था, मेरी मदर इन लॉ ऐसी है वैसी है। जब तक मैं लिखा और देखा कि उसमें मेन तो भूमिका मेरी थी, जो मेरी तीन ही प्रवृत्ति को ठेस लगी थी, सोशल, सिक्योरिटी और सेक्स, मेरी एम्बिशंस को ठेस लगी थी। तो आई वॉज लिविंग इन माई हेड, मेरे दिमाग में रहता था। तो उसमें कौन रहेगा, मैं खुद रहता था। और बाद में रेंट फ्री आदमी लोग भी थे, जो कोई भाड़ा नहीं भर रहे थे और मेरे दिमाग में रहे थे। तो इसको निकालूं कैसे? रिजेंटमेंट्स मस्ट बी मास्टर्ड। हमारा बुक कहता है ना, रिजेंटमेंट्स मस्ट बी मास्टर्ड। तो ये रिजेंटमेंट लिखने के बाद में पता चला, यस, कि मेरा भूमिका क्या है। बाद में पता चला कि अभी क्या करना चाहिए। तो अभी जो कथा पता चला कि यस, आई हैव टू प्रे फॉर देम। मतलब प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम, मतलब प्रे क्यों करूं मैं? तो मतलब प्रे करना क्या क्या? अभी मेरे पास रहा कि बोला, तो मेरा स्पॉन्सर बहुत अच्छा जरा पेशेंस दिया था मुझे। बोला प्रे करना है, अगर आपको पीस चाहिए तो प्रार्थना करो। प्रार्थना उसी को बदली नहीं करेगा जो पेज 552 पे प्रार्थना है ना, कि जो रिजेंटमेंट जो प्रेयर प्रेयर है, कि उनको हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए मांगो, तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए डबल मांगो। ये मैं दोस्तों 15 दिन में तो मुझे कुछ असर नहीं पड़ा। मैं बोला 15 दिन तो मैं ऐसे ही बात किया, प्रार्थना किया। लेकिन धीरे धीरे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, उसके साथ में मुझे और एक एक्स्ट्रा दिया। बोला जाके उसको गुड मॉर्निंग बोलो, वहां पे जाके चाय पी लो। मतलब मैं, मुझे नहीं जाना वहां पे। बोला मैं उसका शक्ल भी नहीं देखूंगा। तो मतलब उसको, उसका तो मुझे, मेरे दिमाग में ना उसको एकदम खत्म ही कर दिया था मैंने, मार दिया था, मर्डर कर दिया था। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो ये सब जब चलते हुए तो मैं देखा कि अभी मेरे पांचवा जो स्टेप है ना, मुझे पूरा विल पावर यूज करना पड़ा। जो पांचवा स्टेप में मैं अभी कैसे बाहर निकलूं? लिखा तो हूँ, और जो लिखा मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे बारे में जो लिखा था। लेकिन मेरा, और पूरा डिप्रेशन में गया था मैं। बोला कोई बात नहीं रूपस,
बोला लेकिन जो दोस्तों कहते हैं ना कि तुम्हारा फोर्थ स्टेप बहुत हार्ड है, नहीं, फोर्थ स्टेप करना जरूरी है, इजी है, उसमें खाली 3 पार्ट में, रिजेंटमेंट, फियर एंड सेक्स कॉन्डक्ट। ये मैं देखा, मेरा रिजेंटमेंट देखा, फियर देखा, डर देखा, डर क्यों आ रहा है, काय के लिए नहीं आ रहा, काय के लिए आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वेर इट इज कमिंग फ्रॉम। हमारे किताब में दिया ना, फियर इज क्लासिफाइड एज स्टीलिंग, जब जब डर चोरी के बराबर है। मैं ड्यूटी पे शराब पी रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा अगर बॉस पकड़ेगा तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो वहां पे डर, डर और जगह बहुत सारे डर, अननोन फियर्स, ये बहुत सारे डर मेरे में थे, मैंने सब लिखा और देखा। एक तो डर जो मेरे रिजेंटमेंट में पैदा हुए थे, जो मैं डर क्यों रहा हूँ, तो उसमें से भी निकले कुछ डर अभी, अननोन फियर, सुपरस्टिशियस फियर, कि कोई बिल्ली का अगर रास्ता काटेंगी तो सीढ़ी के नीचे से जाने का, तो मैं रेलवे के बीच से कभी नीचे नहीं जाता था, घूम के जाता था। बोला अभी नहीं, अभी नहीं करता हूँ, अभी सीधा नीचे से ही निकल जाता हूँ। तो ये परिवर्तन बोला ना, ये परिवर्तन मुझ में आया। मैं शराब का मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आई लाइक द इफेक्ट। मुझे जो इफेक्ट दे रही थी ना शराब पीने के बाद, आई लाइक द इफेक्ट। तो ये 5वां कदम करने के बाद में मुझे अच्छा बहुत लगा कि लाइट बहुत, मेरा विल पावर बहुत यूज करना पड़ा। क्यों क्यों यूज करना पड़ा? क्यों, मेरा स्पॉन्सर मेरे साथ में ढीला हो गया था, उसने अपने बारे में शेयर करने लगा, तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई। और जो 5वां कदम करने के बाद में ना, आई बिगन टू फील लाइट, बहुत फीलिंग ऑफ लाइटनेस है उसने। मैं 2003 में, 2000 में मैं डिप्रेशन में गया था, सुसाइडल थॉट्स, थॉट्स ऑफ ड्रिंकिंग। रात को पीसीओ से मैं मेरे स्पॉन्सर को फोन फोन करता था, 12:30 1 बजे, 10 10 15 15 मिनट बात करता था कि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। मैं बोला था, मैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी मैं जिंदा जिंदा रहूं करके, और बस बोला तू मेरा फोन करता है ना, दैट इज द वेरी थिंग दैट यू वांट द सोल्यूशन। तू मुझे बात कर रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, मतलब तुम्हें उसका मसले का हल चाहिए। यस। तो बोला अगर दूसरा कोई करना चाहता है ना, कभी फोन नहीं करेगा, जाके पहले एक्शन करेगा। और मैं वही करता था ना, पहले कृति करता था, बाद में पछताता था। बाद में क्या पछताना, बोले पहले बार में हर टाइम हॉस्पिटल के बाद में जाके पीता था, बाद में बता रहे मैं क्यों पिया, जबकि मेरी दिल में से आवाज आती तो रूफस तू अभी हॉस्पिटल से निकला है, क्यों पी रहा है। लेकिन वो आवाज को चुप करा रहता, बोला चुप, आज का दिन चुप रहे, मुझे पीने दे। तो मैंने देखा कि कहाँ मेरी रिजेंटमेंट, फियर और सेक्सुअल का सेक्स कॉन्डक्ट को ले गई ना, तो मेरा 6th और 7th स्टेप बोला ना, यहाँ पे 2000 में जो मैं डिप्रेशन में जा रहा था, मैं डिप्रेशन में बाहर कैसे निकला। मैं डिप्रेशन में बाहर निकला सिर्फ दो, यहाँ मेरे स्पॉन्सर से बात करने के लिए, या मेरे मीटिंग्स में शेयर करने के लिए। वो डिप्रेशन में मेरा वेट कम हुआ था, मैं एक स्केलेटन बन गया था, 45 केजीज आया था। मेरे ग्रुप मेंबर्स हेल्प कर रहे थे, मुझे बस व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, मेरा स्पॉन्सर हेल्प कर रहा था, कहीं कई बार कई अच्छे अच्छे टेस्ट टेस्ट करने भेज रहा था। तो 2003 में मेरा मेरा स्पॉन्सर सर्विस ओरिएंटेड था। 2003 में बोला ना, एक अपना इंटर ग्रुप में मैं पहले अपने ग्रुप में पूरा सर्विस ही कर रहा था, चेयरमैन का। सबसे पहले मुझे ट्रेजरर बनाया, बाद में सेक्रेटरी बनाया, बाद में चेयरमैन बनाया, बाद में कहा 2 साल के बाद अभी तुम हमारे इंटर ग्रुप में जाके आईजीआर का काम करो। आईजीआर का काम करता रहा, आईजीआर के जाने के लिए कोई नहीं, तो मैं 3 4 साल आईजीआर का करा। बाद में आईजीआर से एक वहाँ पे सजेशन आया कि अभी तुम्हें नॉमिनेट करना है डेलीगेट के लिए। 2003 की बात है, तो हमारे पर ग्रुप से एक लेटर ले गया, तुम्हें डेलीगेट। उस टाइम डेलीगेट का था, सब ट्रैवलिंग थी ऑल ओवर स्टेट ऑफ इंडिया। और मुझ में क्या इंटरेस्ट था कि पहले कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन एक ही तरह ट्रीटमेंट होता, तो मैं मेरे फैमिली को ले गया था गोवा, जब एक कॉन्फ्रेंस था, और बहुत अच्छा लगा था। तो मैं लग रहा था शायद मैं भी अगर इसके सर्विस में आ जाऊँ तो मुझे भी घूमने मिलेगा। तो मेरा यही था। और मेरा स्पॉन्सर का दिमाग मतलब ये भी था, मेरा क्या कहते हैं आइडिया था कि मेरे मेरे कर्जों के लिए चुका देगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, नहीं, स्पॉन्सर इस खाली मेरे 12 स्टेप में हेल्प करेगा। तो जब मैं ये किया, तो 3 साल तो बहुत अच्छी तरह गया। 2006 में जब मैं रोटेट हुआ, 1 साल का कूलिंग पीरियड था, तो 2007 में फिर एक मौका मिला, जो हमारा नेशनल मैगजीन है, 12 स्टेप मैगजीन करके, उसका अभी उसका एक एक जो एडिटर था ना, कम से कम 8 साल से वही था। कॉन्फ्रेंस में कोई मिल नहीं रहा था, और कोई आने के लिए आगे तैयार नहीं था। और उस दिन मेरा स्पॉन्सर, जो ऑलरेडी सर्विस में था, ट्रस्टी में, तो कहा व्हाई डोंट यू टेक इट। बोला ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला रुको एक दिन, मुझे प्रार्थना करने दो।
और मजे की बात है कि जो आदमी 12 स्टेप मैगजीन एडिटर था वो मेरा दोस्त था। वो जब मैंने हाँ कर दिया ना, रूपस बोलता थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड। बोले ये मुझे नहीं पता था। अब मेरा स्पॉन्सर ने मुझे सजेशन दिया, मुझे अर्ज किया, मुझे एनकरेज किया, तो मैं लिया हूँ। और ये 3 साल तो मैंने अपना एकदम रिलीजियसली ये ड्यूटी निभाई। जो हमारे 18 इश्यूज निकलते हैं, 6 इश्यूज एक साल में, 6, 12, 18, मैंने 3 साल के बाद 10 साल 2010 में रोटेट हुआ था। मुझे ये सर्विस, स्ट्रक्चर्ड सर्विस में कुछ अच्छे ख्याल भी है, कुछ बुरे भी है, कुछ नाराजगी है, कुछ खुशियां हैं, जहाँ क्रिटिसिज्म भी है, ब्रिक बैड्स भी है। ये खास करके ये 2010 से 2007 से 2010 तक, क्यों मैगजीन चलाना, उसका सब्सक्रिप्शन लेना, उसमें स्टोरीज जमा करना, वहां पे हमारे पास रिस्पांस बहुत कम था इंडिया में। क्यों, इंडिया मल्टीलैंग्वेज है ना, सिर्फ इंग्लिश की नहीं है ना। अभी जैसा नागपुर में मराठी है, दिल्ली में हिंदी है, और हमारी मैगजीन सिर्फ इंग्लिश की है। तो इंग्लिश बहुत कम लोगों को उसके पास जाती थी, पहुंचती थी। अभी भी शायद 200 का ही सब्सक्रिप्शन है। अगर आप चाहेंगे ना तो एक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, शायद 200 या 300 पर ईयर सब्सक्रिप्शन है। तो आप लोग के जैसा रिक्वेस्ट है कि 1 साल का रिक्वेस्ट देके 1 साल का सब्सक्रिप्शन किसी को गिफ्ट कर सकते हो, एक न्यू कमर को। वो मैं भी ऐसे ही करता था, मैं तो लाइफ लाइफ मेंबरशिप लिया हूँ। तो ये करते करते है ना, बहुत बहुत सारा सीख मिला मुझे। तो बोला ना, यस, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड इज द हॉलमार्क ऑफ सोब्राइटी ना। ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ तो मैं सर्विस में मजा आता है। तो अभी भी मैं ऑल्टरनेट आईजीआर हूँ। अगर मेरा आईजीआर रेडी नहीं है ना, तो मैं कभी उधर स्टैंड इन होता हूँ। क्यों, अभी तो फिजिकल मीटिंग्स बंद थी अभी, लेकिन अभी चालू हुई, अभी मिनट्स आना चालू हुआ। तो ये सब चीज है ना, मेरे साथ में होते रहा। जब मैं 6, 7, 8 स्टेप भी किया, 8 स्टेप में मेरा लिस्ट तो ऑलरेडी मौजूद था। जब मेरी इच्छा प्रकट की कि मतलब ना, विलिंग टू मेक अमेंड्स टू देम ऑल, मतलब मेड अ लिस्ट ऑफ पर्सन वी हैड हार्म, जो 8वें कदम में है। और 9वें कदम में, जो 7वें कदम का तो डिफेक्ट्स निकालने के लिए मैं खुद नहीं निकाल सकता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करना। जो 7वें कदम का प्रार्थना है ना, माय क्रिएटर आई एम नाउ रेडी, टेक अवे ऑल माय डिफेक्ट्स, good and take away all of me, the good and the bad, remove each and every defect which stand between you and my fellow man। जो मेरे डिफेक्ट निकालो, जो मेरे मेरे दोस्तों के और मेरे मेरे बीच जो है। मे आई गो आउट टू डू योर बिडिंग एवन, मैं आपकी मर्जी करने के लिए बाहर जाऊं। लेकिन सब डिफेक्ट्स नहीं गए दोस्तों, बहुत सारे डिफेक्ट पे काम भी करना पड़ा था। जैसे मेरे आलसपन से मेरी फाइनेंशियल, मेरी सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट हर्ट हो रही थी, मेरे पैसे जा रहे थे। अभी तो मुझे अगर जल्दी, अगर 10 बजे पहुंचना है तो 7:30 को रह के 8:30 तक रेडी भी होना है, जो मैं करता हूँ अभी। करता हूँ क्यों, आउट ऑफ फियर नहीं, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अगर कल अगर टुमारो इज हॉलीडे तो कल मैं सो जाऊंगा कम से कम 10 बजे तक, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आज भी मैं जल्दी उठा था। तो ये 8, 9 स्टेप जो ना, 9 स्टेप में मेरी जो प्रोमिस आई ना, एक जो पेज 52 में, मतलब वी वर अनहैप्पी। पीते वक्त मैं क्या खुश था? नहीं। मेरा भाई मर गया ना, यू कुडंट कंट्रोल इमोशनल नेचर्स। मेरा नियंत्रण, मतलब क्या कहते हैं, जज्बाती में नियंत्रण नहीं था ना, जज्बाती जज्बात पे। मैं जरा, मेरा भाई मर गया, बड़ा भाई, जब मुझे वहां काम पे मैसेज आया 3 बजे दोपहर को, मैं सबसे पहले क्या किया, बार में जाके पिया। मैं इसलिए पिया कि मेरा भाई मरा, इसलिए नहीं। मैं पिया क्योंकि मैं शराबी हूँ। तो ये सब ये करने के लिए, मुझे रोने के लिए मुझे पीना पड़ता था। वी वर अनहैप्पी। पीते वक्त मैं खुश नहीं था। तो यहाँ पे जो बताता है ना, वी वर अनहैप्पी, तो यहाँ पे जो मेरा 9 स्टेप का प्रॉमिस है, वी विल नो न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस। डेफिनेटली ना, जहाँ पे मुझे नया नया स्वतंत्र और नया नई खुशी मिलेगी, तो मैं वही वहां वहां के काम करने के लिए तैयार हूँ ना, एक एक दिन के हिसाब से। कि मैं एक एक दिन के हिसाब से आज प्रोग्राम लेता हूँ। तो ये यही है ना, कि मैं वी वर फुल ऑफ फियर, मैं डर से भरा हुआ था। यस, मुझे डर लग रहा था पूरा। मैं नौकरी क्या कर रहा, डर 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 के नौकरी कर रहा था, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वी कुडंट मेक अ लिविंग, मैं जिंदगी नहीं बना सका था। मैं मुझे मौका मिला था बाहर जाने का, मैं ठुकरा दिया, बोला नहीं, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, छोड़ो ना। तो वी मतलब ना, वी कुडंट, मैं किसी के काम नहीं आ सकता था। खुद गर्ज आदमी, खुद को नहीं मदद कर सकता हूँ, तो दूसरों की क्या मदद करेगा मैं। तो बोला नहीं, यहाँ पे बता के, नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल यू हैव गॉन, तो वी विल सी हाउ योर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स।
वी विल नॉट रिग्रेट द पास्ट, नाउ इज टू शट द डोर ऑन इट। अतीत को मैं भूलूंगा नहीं, ना उस पर दरवाजा बंद करूंगा, क्यों मेरा अतीत है ना न्यू कमर के काम आएगा। मेरे अतीत पे काम करना जरूरी है, उस पे काम करना इसलिए जरूरी है कि वही प्रॉब्लम जो आएगा ना मेरे पास अभी, तो अगर जब तक मैं उसको कृति नहीं करता हूँ, जब तक वो अतीत को वहां पे एनालाइज नहीं करता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ मैं दोषी था और कहाँ में ऐसी समस्या अगर आएगी तो मैं क्या करूं, मैं कैसे रिएक्शन करूं, मैं कैसे एक्ट करूं। क्यों लोगों ने मुझे एक बार हर्ट किया, लेकिन मेरे दिमाग में सोचते सोचते 2-3 बार मैं खुद अपने आप को हर्ट करते गया, अपने आप को दुख देते गया। तो ये दुख बोला लोग तुम्हें अभी भी हार्म करेंगे, लोग तो लोग हैं, उन लोग तो नॉर्मल पीपल है, तुम्हें अभी अभी भी दुख पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करोगे। अब तो अभी तो हथियार है ना, अभी टूल्स ऑफ रिकवरी है ना। अभी तो मुझे जो दिमाग मेरा पहले कहता था कि तू जा रूपस तू जाके पी ले, वो तो नहीं होगा अभी। अभी मेरा दिमाग कहेगा भैया आपके पास 12 स्टेप्स है, आपको औजार उठा लो, देखो कहाँ पे आपको अप्लाई होता है, या पाना है स्क्रूड्राइवर है, किधर 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 जरूरत पड़ती है वो लगा दो। तो ये सब चीज बोलता ना, ये सब चीज ये करते रहा ना बोला। तो जब डर 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 चल रहा तो वहां पे एक प्रॉमिस है ना कि वी विल इंट्यूटिवली नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन व्हिच यूज्ड टू बैफल अस। बोला ना आजकल सिचुएशंस आते हैं ना, तो पता नहीं मुझे कैसे हैंडल होता है। अभी मैं 21 साल के रिकवरी में, जब मेरा बर्थडे था ना, तो मेरा स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर और मेरे स्पॉन्सर मेरे घर पे आए थे ओपनिंग के लिए। वो एक मेंबर कहता था ना कि अरे एक एक मेंबर का एक एनिवर्सरी रहता था, वो स्पॉन्सर उसका स्पॉन्सर मैंने बोला 5 जनरेशन के बाद आते हैं। तो बोला कितने साल के हो गए, बोला 80 साल 200 साल। उसने जब देखा तो हंसने लग गया। तो उस टाइम जो घर लेने के वक्त में मेरे पास पैसे नहीं थे, क्यों हर अब तक यानी 21st रिकवरी बर्थडे तक मैं भाड़े के घर में रहता था। अभी यहाँ पे डेवलप हुआ तो मुझे पैसे देने थे, मतलब पैसे मांगू किससे। अभी मैं रिटायर्ड आदमी, मैं अपना सीनियर सिटीजन, बैंक तो कोई देगी नहीं है। मुझे ए मेंबर के पास जाना पड़ा एक, और उसने दिया मुझे। ऐसा नहीं कि मिस ट्रस्ट था, मैंने मेरे दोस्तों के साथ मांगा, मेरे आंटी के पास गया और मेरी बीवी के साथ पहले मशवरा किया। बोला क्या करना है, बोला देखो रूफस, हम प्रार्थना करेंगे, बोला प्रार्थना प्रार्थना करेंगे और आगे कृति करेंगे। अगर ना बोला कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग ने कोशिश तो किया, ये कार्यक्रम का कोशिश का है ना, बोला कोशिश तो किया ना, कोई बात नहीं, हमने प्रार्थना करना तो आगे बढ़ना। वो तीनों तीनों सदस्य जो पूछा ना, एक तो ए मेंबर था, दो 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 मेरे, एक तो मेरी आंटी थी और एक मेरा बॉस था। मुझे बॉस ने बड़ा लोन दिया, मैं भी चौंक गया कि ये बेवड़ा कैसे बॉस से बात करके लोन, इतना बड़ा लोन दे सकता है बोले आसानी से। आई थैंक गॉड, बोलता ना एंटायरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जब मैं शुक्र गुजार करता हूँ ना, एंटायरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आज भी कहता हूँ ईश्वर मेरे लिए कर रहा है जो मैं नहीं कर सका था। गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हाट आई कुड नॉट डू फॉर माई सेल्फ। ईश्वर मेरे लिए उस टाइम भी काम कर रहा था जब मैं बस में से कूदी मार के रास्ते पे पूरा लेट गया था, मेरे मेरे घुटने दर्द से भरे हुए थे, और पता नहीं रात को 2 12 12 बजे अगर पीछे से गाड़ी आती तो मैं मर जाता था। बोला ना, मैं काय के लिए कूदी मार रहा था कि मेरा बाहर नजदीक आ रहा था। वहां से जब पी के निकला था तो मेरी एलर्जी ट्रिगर अप हुई थी और मुझे और पीना था। तो ये है। नहीं तो अगर बस में नहीं आने का तो मैं टैक्सी पकड़ता था, मैंने डबल टिबल पैसे दे के वहां पे बाद में पहुंचना है। तो ये मेरा बता ना, गॉड इज डूइंग फॉर मी व्हाट आई कुड नॉट डू फॉर माई सेल्फ। और पैसे मिले। आज तक मैंने ज्यादा करके 98% मेरा लोन क्लियर हो गया। मैंने ए मेंबर का लोन क्लियर किया, मेरे आंटी का भी कुछ क्लियर किया, बाकी लोग का कुछ लोन्स नहीं है। तो दिस इज द प्रोमिस ऑफ ए कैसे काम करता है। ग्रेटिट्यूड, हॉलमार्क ऑफ सोब्रिटी। मैं आप ग्रुप का ग्रेटिट्यूड देता हूँ, सबसे पहले जूम का ग्रेटिट्यूड देता हूँ, पेंडेमिक का ग्रेटिट्यूड देता हूँ। ये पेंडेमिक के कारण जूम मिला, और जूम के कारण मैं आप दोस्तों से मिल चुका। आप लोग दोस्तों नहीं मिलते तो पता नहीं क्या होता था। मेरा ऑनलाइन ऑनलाइन जब चालू किया हमारे दो दो दोस्तों ने, तो पता नहीं बोला मीटिंग में कैसे घुसना, क्या करना, कैसे लॉग इन करना। लेकिन समय ने सब कुछ सिखा दिया, दोस्तों ने सिखा दिया। बोला 3-4 एप्लीकेशन है, ब्लू जींस है, फ्री कॉन्फ्रेंस है, और ये जूम है। तो यही कहता ना, ये जूम के कारण बहुत सारे लोग मिले पूरे इंडिया में मुझे। जो जब पहले मैं सिर्फ बात करता था, इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड।
जहाँ पे साउथ अफ्रीका मिले, यूएसए मिले, न्यूजीलैंड, बहुत सारे ग्रुप मिले, मतलब यहाँ पे मेंबर्स मिले। तो ये जूम के बोला ने मेरा ग्रेटिट्यूड जूम को भी जाता है, लेकिन सबसे पहले मेरा ग्रेटिट्यूड मेरे फैमिली को मेंबर्स को जाता है। तो यहाँ पे एक और बताया ना, मीटिंग मेकर्स मेक इट। मीटिंग मेकर्स कौन है? मीटिंग मेकर्स सिर्फ मीटिंग में आने वाले सदस्य नहीं है। मीटिंग मेकर्स जो मीटिंग खुला रखते हैं, हु कीप द मीटिंग रूम्स ओपन, जो पर्दे के पीछे पीछे काम करते हैं, जो जूम में भी 10 मिनट पहले आके सेटअप करते हैं, सब लोगों को होस्ट को होस्ट कितने आए उनको स्वागत करना। अब फिजिकल मीटिंग में मेरे होम ग्रुप में जाता हूँ मैं, आधा घंटा पहले कोई आया तो वेलकम करता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, उनका लिटरेचर बाहर निकलता हूँ हमारे चेयरमैन को आने के लिए। बाद में कुर्सी कुर्सी लगाना रहता है। अगर कोई न्यू कमर आया तो उससे बात करता हूँ, आधा घंटा तो है मेरे पास। तो बाद में जाने के बाद में देखता हूँ कि कुछ कचरा तो नीचे नहीं है, बाथरूम में कोई तो नहीं है, गेट से बाहर निकले कि नहीं। तो ये सर्विस करने से मुझे और अच्छा लगने लगा कि यस। बीवी को कहता था संडे है ना, आपको किधर जाना है तो बता दो, तो मेरा 9 बजे मीटिंग करता है, खत्म होता है शायद मैं पौने 10 बजे पहुंचूंगा। और जो 7:30 का मीटिंग है तो मैं यहाँ से पौने 7 बजे निकलता था कि 7 o'clock में वहाँ पे हाजिर हो जाऊँ। और मेरे बैग में सब क्यों आजकल वो पेंडेमिक में सब लिटरेचर लेके के लिए एक बैग है मेरा, स्लिंग बैग। उसमें मेरा बिग बुक, मेरे चॉक्स और मेरे पैम्पलेट्स रहते थे, और जो टोकन जो है। तो ये सब चीज करने के बाद बोलते हैं ना, अब आपने 10, 11, 12 स्टेप, 10वीं स्टेप में जो सैनिटी से इनसैनिटी से जो सैनिटी है ना, वी हैव सीज फाइटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इवन अल्कोहल, वी हैव बीन रिस्टोर्ड टू सैनिटी। तो मेरा जो सेकंड स्टेप का इंसैनिटी था ना, जो 11वें कदम 10वें कदम में मुझे सैनिटी आई। मतलब मैं सोचता हूँ, सोचने का तरीका बदली हुआ। और 11th स्टेप में मेरा प्रेयर एंड मेडिटेशन, उसमें मेरा विल पावर वापस मिला था ना, प्रॉपर यूज ऑफ विल। मैं जब 11th स्टेप का जो मेरा एक एक 5 मिनट और या 3-4 मिनट और लेके मैं बंद कर दूंगा, तो मेरा एक अभी 2019 में बहुत ही बीमार पड़ा था। ऐसे बीमार पड़ा तो मुझे पता ही नहीं था। मैं बोलता ना यहाँ पे मेरे पेट में कुछ खाना खाना नहीं जा रहा था, मैं जो खा रहा था उल्टी कर रहा था। मेरा वजन घटते गया, मेरी बीवी परेशान। डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर टेस्ट देता था, बहुत भारी भारी टेस्ट देता था। एक कहता था ये है तो मैं सेकंड ओपिनियन को जाता था। पहले पहले ने कहा तुम्हारी ये सर्जरी है, सेकंड ने कहा ये सर्जरी है। तो मैं बोला, मैं तो कंफ्यूज होता था ये डॉक्टरों से। बोला कहाँ करूँ, क्या करूँ मैं? तो मेरे स्पॉन्सर कहता तो तुम्हारे एक अच्छा डॉक्टर है, उधर भी जाओ। तो मैं कभी कभी नहीं जाता था क्योंकि पैसे नहीं थे। एक एक टेस्ट 5,000, 6,000, 4,000, उसमें भी 3-4 घंटा वेटिंग। और मेरी बीवी और मेरा बेटा हमेशा साथ में थे। उन लोग भी खाना, उन लोग भी भूखे, मैं भी भूखा हूँ। फिर लास्ट में एक है ना, एक डॉक्टर मिला मुझे जो मेरा कैंसर का भी टेस्ट करवाया। बोला थैंक गॉड कि वो भी नेगेटिव आया। सब टेस्ट नेगेटिव आया, तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? अभी इस समय में 2019 से 2020 मार्च, मैं कम से कम 15 डॉक्टर को देखता हूँ, और मेरी फाइल सब बड़ी भर गई है, और 5 हॉस्पिटल्स। मेरे बॉस ने मुझे देखा तो बोला रुपये तेरे को क्या हो रहा है? बोला मेरा कजन एक डॉक्टर है, उधर चले जाओ। वो डॉक्टर के पास जाने, उसने बोला ये तुम्हारी सर्जरी करना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो बॉस ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, उसने बहुत अच्छी तरह मुझे ट्रीटमेंट दिया वहां पे। तो हम लोग जाने के वहां पे मेरी बीवी हाथ पकड़ के लेके चलती थी। एक हमारे बैंडर स्टेशन के 50 स्टेप्स है, मेरी बीवी हाथ पकड़ती थी, मुझे स्टेप चढ़ाती थी, नीचे लाती थी, कभी लिफ्ट में, कभी वो अपना सीढ़ियाँ एस्केलेटर पे। तो मैं देखता था एस्केलेटर किधर हो, लेकिन जिधर नहीं हो मेरी बीवी साथ में रहती थी। बोला जहाँ पे देखो वहां पे मैं चले जाता था। मैं ड्यूटी पे भी जाता था धीरे धीरे। फर्स्ट फ्लोर चढ़ने के लिए मुझे लिफ्ट लिफ्ट का इस्तेमाल करता था। मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में था, लेकिन लिफ्ट लिफ्ट इस्तेमाल करता था। मेरे कलीग्स वो कहते थे साहब तुमको हो क्या गया? मैं आपको मटन सूप देता हूँ, चिकन सूप देता हूँ, आप बैठो। 10 बजे पहुंचता था। उन लोग ने भी मुझे बहुत प्यार किया, ये ग्रुप ने मुझे बहुत प्यार किया। बोलता ना, जब पहली मीटिंग से जो प्यार मिला हुआ है। तो मैं जब ये करता गया और देखा गया, लास्ट में एक सर्जरी हुई 2019 सितंबर को, जस्ट बिफोर माई 24th बर्थडे। और ये 25वां जब बर्थडे है ना, मैं सोचा कि शायद मैं जिंदा नहीं रहूं। मैं तो ऐसे ऐसे ही लग रहा था। मेरे बच्चों लोग को बोला शायद अभी मेरा टाइम आ गया। वैसे तो मेरा रिटर्न टिकट है ही, लेकिन अभी भी मेरा रिटर्न टिकट है, उस पर स्टैंप नहीं लगा हुआ। और मुझे कोई सोबराइटी डेट चेंज नहीं करना है। तो बोला रिटर्न टिकट अभी है तो मैं क्या करूँ अभी? तो मैं सोच रहा था कि शायद 25th एनिवर्सरी नहीं होगी। और मेरी बहुत चाह थी, लेकिन उस टाइम पैंडेमिक में मेरी सब कुछ बंद, तो ऑनलाइन ही किया था हमारे ग्रुप में। तो अभी 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 क्या करे बोले अभी। तो ये
जनवरी 2020 जब तक डॉक्टर के पास जा रहा था, जनवरी 2000 एक डॉक्टर मिला जो मेरी उसने दवाई बंद कर दी। वहां से धीरे धीरे रिकवरी बढ़ते गई, मेरा मेरा वजन भी घट गया था। तो मैं मेरा एक ही 11 स्टेप प्रेयर था कि हे ईश्वर, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आप आपका सर्वेंट, बताओ जो मुझसे करवाना है कर लो, और आज आज मुझे गाइड करो, किसके पास जाना है, क्या करना है, तो आप मुझे बता दो कहाँ जाना है, किस कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो मुझे एक नाम आता था कभी मेरे दिमाग में, या मेरे दोस्त का, या मेरे फ्रेंड का, या ये मेंबर का। मैं उनको फोन करता था, अरे भाई कुछ बता दो ना, मुझे ऐसा ऐसा हुआ। तो मुझे गाइड करता था, चलो रूपस मेरे साथ। मेरा स्पॉन्सर का स्पॉन्सर भी कई बार मेरे साथ में टेस्ट के लिए आया, मेरा स्पॉन्सर भी आया हुआ। तो इन लोग ने बहुत मदद की। तो जब ऐसा ना कि ये डॉक्टर ने मेरा एक दवाई बंद कर दिया, एक इंसुलिन बंद कर दिया, तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर करता था। और मार्च में मैं क्या खाता था, मैं जो खाता था उल्टी करता था। मैं सिर्फ लापसी और कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स, ये मेरा खाना था सुबह का और शाम का। तो ये सब होते गया। तो मैं बाद में मार्च 2020 यानी 19 तारीख 18 तारीख को मैं धीरे धीरे खाना खाने लग गया, मेरा वजन बढ़ने लग गया। आज देखता हूँ तो मेरा 95% मेरा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गए। आज भी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, कोई तकलीफ होता है। तो मैं बोला ये कैसे हुआ। तो सब ये मेरा 11 स्टेप प्रेयर था कि सब सुबह उठ के मेरा थैंक गॉड करता था, मेरा पावरलेसनेस एक्सेप्ट करता था। बोला मेरा पावर कहाँ से आता है, मेरा पावर फर्स्ट स्टेप से ही आता है। जब मैं अपनी हतबलता मानता हूँ, मेरी अस्तव्यस्ता मानता हूँ कि आई एम अनमैनेजेबल, और मेरा अस्तव्यस्ता है, मैं पावरलेस हूँ, तो मुझे तो पावर मिलता है सेकंड स्टेप। तो वही पावर है ना, दिन भर मेरा चलता है। तो रोज मुझे फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। आज आप लोग के साथ जुड़ा हूँ, आज मैंने प्रार्थना की है, तो आज मुझे पीने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मुझे एक गारंटी मिली कि ईश्वर मुझे शराब से दूर रखेगा। एक एक दिन का हिसाब है। अगर 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 मैं कुछ काम करते गया और उसमें फेल हो गया, नाकामयाब रहा, कोई बात नहीं, एक ईश्वर दूसरा दिन भी दे देगा। तो ये नाकामयाबी से मुझे डर नहीं। आज वापस मैं कोशिश कर सकता हूँ, और ये कार्यक्रम ही कोशिश का है। आप लोगों ने सुना दोस्तों, थोड़ा टाइम ज्यादा हुआ, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। आप लोग ने मौका दिया मुझे बात करने के लिए, थैंक यू।